नमन भारत भूमि को, नमन इस पर जन्मे महापुरुषों को और नमन उस वीरांगना को जिसके बारे में आप आज जानेंगे। नमन हीरादे को। संवत 1368। विकादहिया जालौर दुर्ग के गुप्त भेद अलाउद्दीन खिलजी को बताने के पारितोषिक स्वरूप मिली धन की गठरी लेकर बड़ी खुशी खुशी घर लौट रहा था। शायद उसके हाथ में इतना धन पहली बार ही आया होगा। चलते चलते रास्ते में सोच रहा था कि इतना धन देखकर उसकी पत्नी हीरादे बहुत खुश होगी। इस धन से वह बड़े चाव से गहने बनवाएगी और वो भी युद्ध समाप्ति के बाद इस धन से एक आलीशान हवेली बनवाकर आराम से रहेगा। अलाउद्दीन द्वारा जालौर किले में तैनात सूबेदार के दरबार में उसकी बड़ी हैसियत समझी जाएगी। बस ऐसी कल्पना करता हुआ वह घर पहुंचा और धन की गठरी कुटिल मुस्कान के साथ हीरादे को सौंप दी। अपने पति के हाथों में इतना धन व पति के चेहरे व हाव भाव को देखते ही हीरादे को अलाउद्दीन खिलजी की जालौर युद्ध से निराश होकर दिल्ली लौटी फौज का अचानक जालौर की तरफ कूच करने का राज समझ आ गया। और वह समझती भी क्यों नहीं, आखिर वह भी एक क्षत्रिय नारी थी। वह समझ गई कि उसके पति विका ने जालौर दुर्ग के असुरक्षित हिस्से का राज अलाउद्दीन की फौज को बताकर अपने वतन जालौर व अपने पालक राजा के साथ गद्दारी कर यह धन पारितोषिक स्वरूप प्राप्त किया है। उसने तुरंत अपने पति से पूछा, क्या यह धन आपको अलाउद्दीन की सेना को जालौर किले का कोई गुप्त भेद देने के बदले मिला है? विका ने अपने मुंह पर कुटिल मुस्कान बिखेर कर वह खुशी से अपनी मुंडी ऊपर नीचे कर हीरादे के आगे स्वीकारोक्ति का जवाब दे दिया। यह समझते ही कि उसके पति विका ने अपनी मातृभूमि के लिए गद्दारी की है, अपने उस राजा के साथ विश्वासघात किया है जिसने आज तक इसका पोषण किया था। हीरादे आग बबूला हो उठी और क्रोध से भरकर उसने अपने पति को धिक्कारते हुए दहाड़ लगाई। अरे गद्दार, आज विपदा के समय दुश्मन के किले की गुप्त जानकारी देकर अपने वतन के साथ गद्दारी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या तुझे ऐसा करने के लिए तेरी मां ने जन्म दिया था? अपनी मां का दूध ले जाते हुए तुझे जरा सी शर्म ना आई? विकादहिया ने हीरादे को समझाकर शांत करने की कोशिश की, पर हीरादे जैसी देशभक्त क्षत्रिय नारी उसके बहकावे में कैसे आ सकती थी। पति पत्नी में इसी बात पर बहस छिड़ गई। विकादहिया की हीरादे को समझाने की हर कोशिश ने उसके क्रोध को और ज्यादा भड़काने का कार्य किया। हीरादे पति की इस गद्दारी से बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उसे अपने आप को ऐसे गद्दार पति की पत्नी मानते हुए शर्म महसूस होने लगी। उसने मन में सोचा कि युद्ध के बाद उसे एक ऐसे गद्दार और देशद्रोही की बीवी की होने के ताने सुनने पड़ेंगे और उस जैसी देशभक्त ऐसे गद्दार के साथ रह भी कैसे सकती थी। इन्हीं विचारों के साथ किले की सुरक्षा की गोपनीयता दुश्मन को पता चलने के बाद युद्ध के होने वाले संभावित परिणाम और जालौर दुर्ग में युद्ध से पहले होने वाले जौहर के दृश्य उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की भांति चलने लगे। जालौर दुर्ग की रानियों व अन्य महिलाओं द्वारा युद्ध में हारने की आशंका के चलते अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की धधकती ज्वाला में कूदने के दृश्य और छोटे छोटे बच्चों के रोने और विलापने के दृश्य, उन दृश्यों में योद्धाओं के चेहरे के भाव, जिनकी अर्धांगिनियां उनके सामने जौहर चिता पर चढ़ रही थीं, वो सब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ जालौर के रणबांकुरे दुश्मन से अपनी रक्त के आखिरी कतरे तक लोहा लेते लेते कट मरते हुए मातृभूमि की रक्षार्थ शहीद हो रहे थे। वो दृश्य, ये सब कुछ उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसे जालौर के राष्ट्रभक्त वीर स्वातंत्र की बलदेवी पर अपने प्राणों की आहुति देकर स्वर्ग गमन करते हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरी ओर उसकी आंखों के आगे उसका राष्ट्रद्रोही पति खड़ा था। ऐसे दृश्यों के मन आते ही हीरादे विचलित और व्यथित हो गई। उन विवश दृश्यों के पीछे सिर्फ उसे अपने पति की गद्दारी नजर आ रही थी। उसकी नजर में सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही इन सब का जिम्मेदार था। हीरादे की नजर में पति द्वारा किया गया यह कार्य एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसका दंड उसी वक्त देना आवश्यक था। उसके सामने एक तरफ उसका सुहाग था तो दूसरी तरफ देश के साथ अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करने वाला गद्दार पति। एक तरफ देश के गद्दार को मारकर उसे सजा देने का कर्तव्य था तो दूसरी ओर उसका अपना उजड़ता सुहाग। आखिर उस देशभक्त वीरांगना ने तय किया कि अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए यदि उसका सुहाग खतरा है और उसके पति ने देश के प्रति विश्वासघात किया है तो ऐसे अपराध व दरिंदगी के लिए उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए। गद्दारों के लिए मात्र यही एक सजा है। मन में उठते ऐसे अनेक विचारों ने हीरादे के रोष को और भड़का दिया। उसका शरीर क्रोध के मारे कांप रहा था। उसके हाथ देशद्रोही को सजा देने के लिए तड़प रहे थे और हीरादे ने आव न देखा ताव पास में रखी तलवार उठा अपने गद्दार और देशद्रोही पति की सर को एक झटके में काट डाला। हीरादे के एक ही वार से
विकादहिया का सर कटकर ऐसे लुढ़क गया जैसे किसी रेत के टीले पर तुम्बे की बेल पर लगा तुम्बा ऊंट की ठोकर खाकर लुढ़क जाता है। और एक हाथ में नंगी तलवार और दूसरे हाथ में अपने गद्दार पति का कटा मस्तक लेकर उसने अपने राजा को उसके एक सैनिक द्वारपाल द्वारा गद्दारी किए जाने व उसे उचित सजा दिए जाने की जानकारी दी। राजा ने इस राष्ट्रभक्त वीरांगना को नमन किया और हीरा दे जैसी वीरांगनाओं पर मन ही मन गर्व करते हुए राजा अलाउद्दीन की सेना से निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए चल पड़ा। तो इस तरह एक देशभक्त वीरांगना अपने पति को भी देशद्रोह व अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करने पर दंड देने से नहीं चूकी। देशभक्ति के ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं जब एक पत्नी ने अपने पति को देशद्रोह के लिए मौत के घाट उतार दिया हो और स्वयं अपने हाथों अपना सुहाग उजाड़ा हो। लेकिन सोचने का विषय है कि हीरा दे के इतने बड़े त्याग व बलिदान को इतिहास में वो जगह मिली जिसकी वो हकदार थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने हीरा दे द्वारा अपने पति की हत्या तलवार द्वारा न कर जहर देकर करने का भी जिक्र किया है। बेशक हीरा दे ने कोई भी तरीका अपनाया हो पर उसने अपने देशद्रोही पति को मौत के घाट उतारकर सजा जरूर दी। तो गर्व कीजिए अपनी मातृभूमि भारतवर्ष पर, गर्व कीजिए वीरांगना हीरा दे पर और गर्व कीजिए अपने आप पर, क्योंकि आप इस देश की संतान हैं। धन्यवाद, नमस्कार।